Hey guys, welcome to my channel. Today in this video, I will talk about should I help my DM in his spiritual awakening journey. तो इसका आंसर मेरी इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए, तो मैं उस हिसाब से बताऊंगी अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो ये, अगर आपको ये पता चल गया कि आपके डीएम अवेकन हो चुके हैं, दैट मीन्स उनकी अवेकनिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, उन्हें नंबर्स दिख रहे हैं और वो इनिशियली स्टेज में है। उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि आगे क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खाली उनको नंबर दिख रहे हैं और आपने उनको समझाया कि भाई ऐसा ऐसा है कि तुझे नंबर दिख रहे हैं, इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ है। आपने समझाया, फिर उनके और भी क्वेश्चंस आए होंगे तो आपने वो भी समझाए होंगे। अगर आपकी इस बारे में उनसे बात हुई है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी क्या है, ये सब फलाना ढिंगाना सब समझाया आपने उनको, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है ना कि आपने उनको और ये भी बोला कि आपको इनर वर्क करना चाहिए। तो वो आपकी हर बात समझ रहे हैं। कोई अच्छी बात है, अगर समझते तो बहुत अच्छी बात है। और कोई कोई होता है कि हाँ ठीक है, सुन लिया, हाँ समझ में आ गया, ओके फाइन, बात हो गई। लेकिन दैन उसके बाद में जब तक मन नहीं लगता ना, इंसान का खुद का कुछ करने में इंटरेस्ट नहीं होता ना, तब तक वो नहीं करता है। अपन चाहे कितना भी उसको ABCD पढ़ा दे, कितना भी पाठ पढ़ा दे, है ना। लेकिन कोई कोई ऐसा है जैसे कि उसको सब पता है तो भी वो इनर वर्क नहीं कर रहा है। तो भी क्या होता है ना कि हम कोई कोई फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कोई कोई DF जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि यार इसको सब पता है तो भी ये इनर वर्क नहीं कर रहा है, अपने आप को बैलेंस नहीं कर रहा है। तो वो खुद तो परेशान होती है और साथ में उसको भी परेशान करती है, या कभी कभी तो उसको मतलब बार बार फोर्स करती है कि लाइक तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये नहीं, ये मत कर, ये कर, ये यू नो तो DM जो है वो भी फ्रस्ट्रेट होता है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, अगर आपका DM समझता है और वो कर कर रहा है, अपना इनर वर्क कर रहा है, तो दैट्स ओके। आप उसको समझाओ, उसको एक एक चीज़ जो है वो बताओ, अच्छे से उसको गाइड कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। अगर वो आपको सीरियसली ले रहा है, आपकी गाइडेंस को सीरियसली ले रहा है, तो उसको गाइड कीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन आपने उसको ये सब बताया, फिर भी उस बारे में वो ज़्यादा नहीं सोचा, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उस बारे में आपसे बात नहीं कर रहा है, तो लीव इट, मत करो उनसे इस बारे में जो है बात मत करो। और ना ही उनको फोर्स करो कि आप इनर वर्क करो। क्यों नहीं कर रहा है तू इनर वर्क, भाई करना, तो संभल, जल्दी अपने आप को बैलेंस कर ताकि अपना रीयूनियन हो जाए। ऐसे ऐसे उसका प्रेशराइज करोगे ना तो और ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट होगा, है ना। तो हम किसी को जो है ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते, उनको फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तू कर कर कर, है ना। बच्चे को, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको मार 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 के पढ़ाते हैं तो वो नहीं पढ़ता है, ठीक है ना। उसको प्यार से समझाना पड़ता है। या कभी मूड होता है पढ़ने का, कभी नहीं होता है ना। तो अगर मूड होता है तो पढ़ लेता है, नहीं होता है तो नहीं पढ़ता है। तो फिर उसको ज़बरदस्ती तो अपन उसको, छोटे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते ना, या जो जो दे के पढ़ पढ़ पढ़। सेम चीज़ इधर है, हम हमारे डिवाइन मैस्कुलाइंस को ज़बरदस्ती कोई फोर्स करके जो है उनसे इनर वर्क नहीं करा सकते, उनको बैलेंस नहीं करवा सकते। जब उनकी इच्छा होगी, जब उनको अक्ल आएगी तो वो करेंगे ही करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। जब उन मेन क्या चीज़ है, उस इंसान को इंटरेस्ट आना चाहिए सीरियसली। अगर वह जब वो लेगा तब भी वो काम करेगा, वरना नहीं करता है। सेम हमारे केस में भी तो ऐसा ही है। कुछ DFs होती है कि मौज मस्ती करती है, उनको पता चल जाता है एवरीथिंग इज़ कि हाँ ये चीज़ है, हमें ये करना है, तो भी इंटरेस्ट आता है तो ही वो काम सीरियसली लेती है, ठीक है। तो ही वो सीरियसली उस जर्नी में आती है। नहीं आता है तब तक वो मज़े में आती है। सेम डिवाइन मैस्कुलाइन के केस में भी यही है, जब उनको इंटरेस्ट आएगा तो वो काम करेंगे, नहीं आएगा जब तक तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, उनको थोप नहीं सकते कि तू ये कर फोर्स। मैं तो आपको यही गाइडेंस देती हूँ, अगर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन इन चीज़ों को सीरियसली ले रहा है तो उनको डेफिनेटली हेल्प कीजिए, ज़रूर हेल्प कीजिए। वो गाइडेंस मांग रहे हैं तो उनकी हेल्प कीजिए। और अगर वो गाइडेंस नहीं मांग रहे हैं, ना ही इस टॉपिक को सीरियसली ले रहे हैं, इन चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, कैजुअली ले रहे हैं,
और इंटरेस्टेड नहीं है वह इनर वर्क करने में, और अगर आप बात करते हो तो फिर उनको लगता है लाइक बोर हो रहे हैं या इरिटेट टाइप फील कर रहे तो आप उनको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तो उनको छोड़ दीजिए, उनकी टेंशन मत लीजिए। उन आई नो कि आप टेंशन के कारण ये सब करते हैं, तो ये भी पता है एक तरह से आपका टेस्ट ही है कि ये ना आप में कितना पेशेंस है। तो गॉड बस यही देख रहे हैं कि आप में कितना पेशेंस है, आप में पेशेंस है भी कि नहीं है, सब्र है कि नहीं है, बस यही चीज़ है। सेम चीज़ इसी में भी यही है। आप उनको छोड़ दीजिए, उनको आपने समझा दिया, गाइडेंस दे दी, ठीक है, अब उसको छोड़ दीजिए। अब इस बारे में, टॉपिक के बारे में उनसे बात मत कीजिए। आप जो है बस अपना देखिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने इनर वर्क पे, अपने जर्नी पे ध्यान दीजिए, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए, अपने आप को बैलेंस करने में लगे रहे कंटिन्यूसली। बस अपने ऊपर वर्क करोगे ना तो वो अपने आप डेफिनेटली उनका भी हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। बहुत हद तक जो है वो स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। एक चीज़ जो है डेफिनेटली जो मुझे समझ में आई है अभी तक, लाइक मैंने जब अपने ऊपर वर्क करा ना, जितना मतलब लाइक क्योंकि मेरी अभी ही ढंग से बात हुई है, तो जितना डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है, लाइक मेरे में जैसे जैसे मैं बैलेंस हो रही हूँ ना, वैसे वैसे मेरे डीएम में भी बहुत फ़र्क आया। नो, आई एम ग्राउंडेड, ही इज़ ऑल्सो ग्राउंडेड, वी बोथ आर मिररिंग ईच अदर। जो चीज़ें मेरे में चेंज है, सेम मैं जो है वो उनमें देख रही हूँ। लाइक मैं ग्राउंडेड हूँ तो वो ग्राउंडेड है, मैं जैसे बिहेव करना चाहती हूँ वैसे वो कर रहे हैं, ठीक है ना। लाइक मिररिंग लाइक होती है ना, मैं बात करना चाहती हूँ तो वो कर रहे हैं। बैलेंसिंग में मैं हूँ तो वो भी बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। मैं अपने फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी पे ध्यान दे रही हूँ ना, तो इनडायरेक्टली जो है वो भी अपनी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली ये जान करके नहीं हुआ, उन्होंने बस लाइक इनडायरेक्टली जो है वो इन चीज़ों पे ध्यान देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मैं सेल्फ कर रही हूँ तो वो सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हैं। ओवरऑल ये है, इस पूरे जो कॉन्सेप्ट है वो ये समझ में आता है कि अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे, अपनी केयर करेंगे, जितना अपने आप को उठाएंगे ना, वैसे ही इनडायरेक्टली आप जो है अपने डिवाइन मस्कुलाइन को उठा लोगे। लाइक ऐसे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। अनकॉन्शियसली वो हर काम करेंगे, चाहे उनका मन नहीं होगा, मतलब मन लाइक वो जान करके ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। इनडायरेक्टली उनको इंटरेस्ट आएगा, अपने आप ही वो सारा काम जो है खुद करने लगेंगे और खुद ही ग्राउंडेड भी होने लगेंगे। ये कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। अभी तक मैंने जितना समझा है ना, अभी जब उनसे बात भी हुई है तो सारी चीज़ें जब मैंने फिगर आउट की कि यार मिररिंग तो होती है, बेस एब्सोल्युटली मिररिंग होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही वो सोचते हैं। जो थॉट्स हमारे हैं वो थॉट्स, जब तक हम सेपरेशन चाहते थे तब तक वो उन्होंने सेपरेशन वो भी चाहते थे, लेकिन जैसे ही हमारे आगे सारे बैरियर्स हट गए, हम बैलेंस होके चल रहे हैं तो वो भी बैलेंस होने के चल रहे हैं। हम दोनों अगर एक दूसरे के रिलेशन में अगर हारमोनियस जाते हैं तो वो भी चाहते हैं। अब सारी चीज़ें जो डिपेंड करती है ना वो आप पे ही करती है। अगर आप सही से चलोगे, आप सारा वर्क सही से करोगे तो वो भी करेंगे। और पेशेंस भी रखना होगा। मैं भी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को फोर्स नहीं किया, ना कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। वो जो कर रहे हैं करने दे रही हूँ उन्हें, ठीक है ना। मैं उनको फोर्स भी नहीं कर रही, वो भी कोई इनर वर्क वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। अभी तक तो मुझे नहीं लगा, एक बार इस बारे में बात हुई तो उसके बाद मैं हमारी नहीं हूँ, तो छोड़ दो, लेट इट बी। उनको जो करना है ना वो अपने आप करते रहेंगे, उनको छोड़िए, बस आप अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा। वो अपने आप ही सारा उनका जब होगा तो डिवाइन को जब कराना होगा तो वो कर देंगे, ठीक है ना। बस यही इस वीडियो के थ्रू आपको समझाना था। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं क्या कहना चाहती हूँ। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी में तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप इस बात को लेके अभी तक स्ट्रेस है कि वो थर्ड पार्टी में उसको छोड़ के आपके पास नहीं आ रहे, तो ये आपका इनर वर्क है, बहुत बड़ा शैडो वर्क है जो आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और जब तक एक्सपेक्टेशंस रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। जब सारी एक्सपेक्टेशन जब छू जाएगी ना, तभी जाके जो है वो आप बैलेंस होंगे। एक्चुअली में यही एक कहाँ पॉइंट है इस जर्नी के अंदर। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।